वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। जोर का जोड़ में फिर से खुशामदीद। वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज द 15th मैच ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो कि धर्मशाला के मकाम पर हो रहा है। बारिश की वजह से डिले ज़रूर हुए, बीच में भी हिकअप्स आए, मगर फिर शुरुआत हो गई इस मैच की। नेदरलैंड्स इस वक्त 82 फॉर 5 और 21st ओवर का आगाज़ हुआ है, मगर मुश्किलात यहाँ पे लग रही हैं बहुत है। जितने रन्स बन सकते हैं बन जाए, मगर 200 होता हुआ भी मुश्किल लग रहा है, बिकॉज जिस तरह की कंडीशंस हैं बहुत ही अनयूजुअल कंडीशंस इसलिए हो गई हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है, इधर डीएलएस का ख्याल रखें या फिर क्या बादलों का ख्याल रखें या ओवरकास्ट कंडीशन का ख्याल रखें। इसी के हवाले से सारी डिस्कशन होगी। साथ ही साथ कल जो मुकाबला हुआ था उस पर भी बात करेंगे कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में हुआ क्या एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, श्रीलंका कहाँ डीरेल हुई। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। और इतनी सारी खबरें सवेरा ने आपको बताई। इन सारी खबरों में एक बहुत अच्छी खबर भी है पाकिस्तानी फैंस के लिए, हर पाकिस्तान के लिए, और वो जो खबर है वो क्रिकेट के मैदान से नहीं, इस बार जो खबर सामने आई है वो आई है फुटबॉल के मैदान से, जहां पर पाकिस्तान ने कंबोडिया को हरा दिया है। 197 रैंकिंग नंबर हमारा है, 177 कंबोडिया का है। तो बिलाखिर ये क्राउड किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, इन लड़कों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अपने होम क्राउड के सामने यहाँ पर ये खेल रहे हैं। और ये पैशन बता रहा है कि इस गेम के लिए पाकिस्तान में कितना पैशन है। जितनी बड़ी तादाद में लोग आज इसको यहाँ पर मैच देखने गए, इस्लामाबाद में ये मैच हुआ है। तो बहरहाल इस मैच के हवाले से अच्छी खबर के बारे में भी बात करेंगे। हमारे लेजेंड्स, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। यस यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अगेन। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। तो यहीं से आगाज़ कर लेते हैं सवेरा कि बड़ी अच्छी खबर सामने आई है और पाकिस्तान ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अभी बहुत सारी मनाजिल है हमें तय करनी है, लेकिन यस अ गुड स्टार्ट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये 34 साल बाद, आफ्टर 34 years we have qualified for the next level of this World Cup qualifier। बहुत खुशी की बात है, वाकई ये खुशी की बात है। और हमारी कौम के अंदर बहुत टैलेंट है हर चीज़ में। मतलब कल मैं और यूसुफ बल्कि एक लोकल कॉलेज में गए, एचसन कॉलेज में गए, वहाँ पे एक थोड़ा सा था ऐप का कोई देखने गए थे, तो वहाँ पे देखा कि लोग रग्बी खेल रहे थे। तो मैंने यूसुफ ने डिस्कस किया रग्बी के ऊपर कि यार पाकिस्तान में है ये, पाकिस्तान की नेशन के अंदर टैलेंट है। जैसे ब्राज़ीलियन है, बहुत अच्छी फुटबॉल खेलती है, हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड्स तैयार करने हैं। अनफॉर्चुनेटली जो लोकल जो जिसमें बड़े बड़े शहर है ना, छोटी छोटी ग्राउंडों के अंदर स्कूल बन गए हैं। जो पहले एनवायरनमेंट होते हैं, जितने ग्राउंड खुले होंगे उतने ही हमारी नेशन के लिए, हमारी यूथ के लिए अच्छा होगा। और ये बड़ी खुशाइन की बात है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, फुटबॉल हमारी टीम बहुत, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत शौक से खेला करती थी 90s में। सईद अनवर, इंजमाम, मैं, यूसुफ, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, इजाज भाई, वसीम अकरम, हम सारे बहुत खुश शौक से खेला करते थे। और फ्यू ऑफ द गाइज यूज्ड टू प्ले वेरी वेल एक्चुअली। बिल्कुल। और यूसुफ भाई, हम मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। और लड़कों का पैशन, जिस तरीके से क्राउड वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कितने पैशनेट क्राउड है यहाँ पर। नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को भी फ़रोग़ मिल रहा है और शौक़ से लड़के खेल रहे हैं। अच्छा, एक ये बड़ी ना मज़े की गेम है। जैसे मुशीब भाई ने बताया कि हम लोग खेलते थे एक टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा खेलना शुरू हो गए थे। अक्सर तो हम एक एक डेढ़ घंटा खेलते रहे। हालांकि मैच के बाद की बात हो रही है। बांग्लादेश सीरीज़ में, जिम्बाब्वे में हम खेले हैं, न्यूजीलैंड में एक दफ़ा खेले थे तो मेरा पाँव मुड़ गया था। अच्छा, मैं उस टाइम उस पर आया था, बैसाखियों पे वापस आया था पाकिस्तान। तो वो टेस्ट में मैं खेला था, वैसे ही खेला था। उस इंजरी में मैं खेला था टेस्ट में। तो इतने जज्बाती हो गए थे आप फुटबॉल खेलते? नहीं, वो बस पाँव मुड़ गया, बस वो शौक से खेल रहे होते सारे। मज़ा बहुत आता है, आप भाग रहे होते, फिटनेस के लिए बड़ा अच्छा था। लेकिन इस तरह की इंजरीज के लिए बड़ा ख़तरा है प्लेयर्स के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं। बाकी ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को भी फ़रोग़ मिल रहा है। और आज जीते हैं कंबोडिया से, अल्लाह करे और अच्छा खेलें और अच्छा इनका लुक आफ्टर किया जाए ताकि ये आगे से आगे जाए। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, एक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम है और जो दूसरी टीम है, वो अपना वार्म अप कैसे करते हैं? वो क्रिकेट से करते हैं। टेनिस बॉल के साथ ना उनके पास बैट्स हैं। और वो जो ना फुटबॉलर्स जो हैं, इंग्लैंड में तो आपको पता है क्रिकेट भी बहुत पॉपुलर है, तो उनके फुटबॉलर्स जो हैं वो क्रिकेट को भी बड़ा शौक से खेलते हैं। और फ्यू ऑफ द फुटबॉलर्स आर वेरी वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर्स एक्चुअली। सो और दूसरी बात ये इसमें खुशी के बाद में मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके पास अल्लाह ने वसाइल दिए हुए हैं,
जैसे अलीम खान साहब हैं, उन्होंने हॉकी के ऊपर बहुत तवज्जो देना शुरू कर दी क्योंकि हमारी हॉकी बहुत तगड़ी हॉकी थी। तो उन्होंने स्पॉन्सरशिप की है, वहाब रियाज को इसका क्रेडिट जाता है। वहाब जब से मिनिस्टर बना है उसने पंजाब में जाके गेमें करवाई हैं। तो आई थिंक ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं ये इंशाल्लाह ये गेमों को वापस हमारे लेके आएंगे। सिर्फ पैगाम ये है कि जिनके पास पैसा है वो हेजिटेट ना करें इनको लगाने के ऊपर। अगर ऐसे मौके के ऊपर हमारे ये नौजवानों ने जो क्वालिफाई किया है तो इनको फाइनेंशियली और जो भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं करने चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में यू नेवर नो हमारे पाकिस्तान की टीम भी, फुटबॉल की टीम बेहतरीन बन सकती है। मैं इसी तरफ आ रही थी, मैं यही आपसे बात करना चाह रही थी कि देखें इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की जो वैल्यू है वो किसी भी एथलीट की वैल्यू नहीं है। वन ऑफ अरशद नदीम आए जी, जैवलिन, ठीक है, लोगों को शायद जैवलिन खेल का अरशद नदीम की वजह से पाकिस्तान में पता चला। क्रिकेटर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, नॉट जस्ट फॉर क्रिकेट बट अदर स्पोर्ट्स, क्योंकि क्रिकेटर्स की से है, क्रिकेटर्स की बात मानी जाती है। अगर तो फुटबॉल के मैदान में भी आपको क्रिकेटर्स सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट वुड दैट बी? बहुत ज़्यादा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं इस गेम के, क्रिकेट के, अगर वो जब भी ऐसा मौका हो, आई थिंक इफ़ दे कैन ट्वीट इवन और शाबाश दे दें, और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बड़ा इनकरेज करती हैं लोगों को। अब एज ए सेड यू नो लाइक जो जितने भी हमारे ये जो खिलाड़ी हैं, जिस तरह आपने अभी ये बताया, हमें तो पता भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट। ये तो आप लोगों ने इस प्रोग्राम के तवस्सुल से पता चला है कि पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया, जो 177 वाली टीम को हरा के तो क्वालिफाई कर लिया। जैसे यूसुफ ने कहा कि ये अच्छी एक निशानी है पाकिस्तान के लिए, कि खुशाइन बात है कि अब हमारे नेशनल टीवी के ऊपर भी एक वर्ल्ड कप के दरमियान भी फुटबॉल को भी डिस्कस किया जा रहा है। एंड दैट इज़ अ वे यू आर प्लेइंग योर रोल, दिस समा इज प्लेइंग द रोल, एंड आई बिलीव एवरी चैनल शुड दे प्ले द रोल एंड इंक्रीज एंड बूस्ट दिस गेम्स। बिल्कुल, बिकॉज प्लेइंग रोल की जहाँ हम बात कर रहे हैं, देखें हम जब इंडिया की बात करते हैं, वहाँ बॉलीवुड इज़ अ वेरी बिग कंपनी, एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है बॉलीवुड। वहाँ पे जो फुटबॉल लीग होती है उसमें एक टीम ओनर अभिषेक बच्चन है, तो एक टीम ओनर कोई, उसी तरह जब क्रिकेट आया था तो उसमें कितने टीम ओनर्स ऐसे थे जो कि एक्टर्स हैं, शाहरुख खान की एक टीम है। सो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है उन पर्सनालिटीज़ के लिए जिनके नाम इतने फेमस हैं कि लोगों की फ़ैन फॉलोइंग उनके साथ है और उनकी वजह से लोग उस खेल से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी वो एक ब्रांड होते हैं और वो उस टीम को ख़रीदते हैं जो जिसमें जैसे फुटबॉल है, बिल्कुल अभी पाकिस्तान में इतनी नॉन नहीं है, लोग इतना ज़्यादा नहीं खेलते एज ए प्रोफेशनल। वैसे शुगल में वैसे फिटनेस के लिए लोग खेल रहे हो तो खेल रहे हो, लेकिन एज ए प्रोफेशनल बहुत कम लोग खेलते हैं। मेरा ख्याल है लियारी साइड पे लोग खेलते हैं। लेकिन प्रोफेशनली उन्हें कुछ मिलेगा, कुछ रिटर्न में होगा तो ही डेफिनेटली आप देखेंगे जो पैशन है इस गेम का, बहुत लोग निकलेंगे। वो तो देखें हॉकी जो हमारी इतनी जिसमें चैंपियन थे उसमें पैसे नहीं है, कौमी खेल। वो जैसे अभी मुशी भाई ने कहा कि अलीम भाई कोशिश कर रहे हैं उसमें पैसे देने की, स्पॉन्सर करने की, तो इस तरह लोग आगे आएंगे फुटबॉल में भी। तो मेरा ख्याल है कि फुटबॉल में भी लोगों का शौक़ पैदा होगा। बिल्कुल। तो जैसे सवेरा ने बताया कि लोग आएंगे, टीमें ख़रीदेंगे, लीग्स बनेंगी ऐसी, और हमारे जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं या स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आएंगे, टीमें ख़रीदेंगे, तो फ़ायदा होगा लड़कों को, हमारे फ्यूचर को। एक बात ऐड कर दूँ, आपको पता है कि एक हमारी फेडरेशन के पास फुटबॉल स्टेडियम नहीं है ऑफिशियली। जिस तरह हम बात करें कि फुटबॉल के लिए एक हमारे पास स्टेडियम नहीं है फेडरेशन के पास, हमारे पास तो जगह बहुत है, तो जगह ही है ना, प्रायोरिटी नहीं है इसका मतलब प्राइवेट हैं। हमारी फीफा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारी, हमारे बहुत मसले हैं, मतलब ये मसले अनफोल्ड करेंगे तो शायद आज का पूरा शो उसी में निकल जाएगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वाज बैंड बाय फीफा। जब वो बैन हटा है तो अभी उन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई है, एग्जैक्टली जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल है कि इलेक्शंस नहीं हुए हुए, उसी तरह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के भी इलेक्शंस नहीं हुए हुए। एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी है जिसके एक हेड है जो कि फीफा ने सिलेक्ट करके जिन हेड को रखा हुआ है, और वो भी इलेक्शंस करवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगते, बिकॉज द काइंड ऑफ फंड्स दैट फीफा गिव्स यू, वो फंड्स फिर किसको आते हुए बुरे लगते हैं। तो फिर ऑब्वियसली ये बहुत सारे इश्यूज हैं, मगर इन इश्यूज से आगे बढ़ना है, एक अलग से शो करना पड़ेगा, एक फुटबॉल के ऊपर शो करना पड़ेगा, बिकॉज सद्दाम हुसैन आर लास्ट कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान फुटबॉल, वो उनको यहाँ किसी ने कोई वैल्यू नहीं दी, उनको एक गल्फ के क्लब ने जो है वो हायर कर लिया एंड ही इज प्लेइंग फ्रॉम देयर नाउ, मगर हमने कोई वैल्यू नहीं दी उनको। वो यहाँ पे बिल्कुल इधर से उधर घूमते रहे, फुटबॉल फेडरेशन की
उस पर रहे, बिल्कुल कहते हैं ना मरूने मिन्नत रहे। डिपार्टमेंट ने निकाल दिया क्योंकि डिपार्टमेंट्स ऑल टुगेदर क्लोज हो गए थे। उन्होंने केस भी लड़ा उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, मगर हाथ कुछ नहीं आया। बहुत मसले हैं, ये मसले अनफोल्ड करने पे चलेंगे तो बहुत लंबा टाइम है। सो जे डॉट का जो सवाल है वो अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं, कल के लकी विनर का नाम अनाउंस करते हैं। लेकिन आज की जो पैकिंग है वो भी बड़ी खूबसूरत है। ये जे डॉट स्पेशल है और इसके ऊपर एक शेर भी लिखा हुआ है। मुश्ताक भाई, अगर आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आप शेर अगर पढ़ दें। ये जो बॉक्स पे ना एक शेर लिखा हुआ है, ये बॉक्स है, इसके ऊपर शेर लिखा हुआ है। बॉटल ना गिराइएगा। हाँ। कोई बात नहीं, जे डॉट को मैं कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा। क्यों? इसकी खुशबू ऐसी है कि अगर ये नीचे गिर गया तो खुशबू नीचे गिर जाएगी, लेकिन फैल भी जाएगी। अच्छा जी, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। अच्छा, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वैरा कर गया। क्या बात है। लेजेंड जुनैद जमशेद साहब के लिए, माशाल्लाह, जुनैद भाई का ये पूरे शहर को वीरां कर गया। क्या बात है। वैसे के साथ मेरा टाइम लगा हुआ है। क्या ज़बरदस्त आदमी थे, अल्लाह पाक जबरदस्त के आला मकाम पे उन्हें पहुंचाए। और साथ उनके जो सेल भाई उनके दोस्त हैं जिनका ये है सारा कुछ, दोनों ज़बरदस्त आदमी हैं। और खुशबू भी उतनी ही ज़बरदस्त है। तो जो विनर है जिन्होंने जवाब दिया उनका बताते हैं कि कल का सवाल था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं। इसका जवाब था वसीम अकरम, 38 मैचेस। अब कुछ और शुक्र है नहीं, मैं गलत नाम लेने लगा था। मैं जवेद भाई कहने लगा था। ओके, वर्ल्ड कप खेले हुए। इस पर बात करते हैं जी। 38 मैचेस वसीम अकरम ने ये जीता है। राफे अंसर, कराची से आपका ताल्लुक है। राफे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस। आज का सवाल आपके सामने, जिंदगी में खुशबुएं फैल जाए। बिल्कुल, जे डॉट में खुशबुएं फैला रहा है। वर्ल्ड कप की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे छोटी फतह कितने रन से है, ये जवाब देना है। नंबर 031777077174 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और सवाल मैं दोहरा देता हूँ, वर्ल्ड कप की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे छोटी फतह कितने रन से है, जवाब आपने देना है इस नंबर पर कॉल करके। बिल्कुल जी। सो वक्त खत्म हो गया है, ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और जनाब, इस वक्त नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच जारी है धर्मशाला के मकाम पर। नीदरलैंड्स ने 105 रन बना लिए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। एंड द 27th ओवर इज ऑन राइट नाउ। मुश्किलात बड़ी यहाँ पे लग रही हैं रन स्कोरिंग करने में, क्योंकि जो है जिस तरह मौसम ऊपर से नीचे हो रहा है, फास्ट बॉलर्स को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज बड़ी डेंस कंडीशंस हैं। आई थिंक इस पिच के ऊपर अगर आपने देखा, ज़्यादा जो बॉल जो है ना वो बाउंस भी हो रहा है। और आई थिंक साउथ अफ्रीकन उन्होंने इसलिए शमसी को निकाल के एक्स्ट्रा सीमर खिलाया। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने कहा कि जी जो कंडीशन और जो कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस, वो उन्होंने ये गेम चलाई है। और आई थिंक नीदरलैंड को वैसे शाबाश देनी चाहिए, देयर फाइटिंग। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। हालांकि इस ऐसी पिचों के ऊपर एक टाइम होता था, हम सोचते थे मिनोज जो हैं वो तो 50 भी नहीं करेंगी, 70 भी नहीं करेंगी, और इसके बावजूद अगर देखा जाए तो बाउंसर वगैरह हो रहे हैं, उसको छोड़ भी रहे हैं, उसको खेल भी रहे हैं। सो दे आर फाइटिंग। अच्छा, ये बड़ी एक खुशाइन बात होती है कि छोटी टीम जब 3-4 विकेटें गिर भी जाएं उसके बाद भी अपना वो इंटेंट शो कर रही हूँ, लड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये अच्छा लगता है। और सिर्फ इसी टीम के खिलाफ नहीं यूसुफ भाई, अगेंस्ट पाकिस्तान भी जो है अच्छी फाइट थी, नीदरलैंड ने वो शो की थी और अच्छे मैचेस जीत के क्वालिफायर में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर यहाँ तक पहुंची है। तो ये खतरे की घंटी बजा सकती है बाकी टीम्स के लिए। नहीं, हॉलैंड की टीम ठीक है, ये नीदरलैंड की। इससे जब हम 3 वनडे खेलने गए थे उधर भी एक आधा मैच बड़ा क्लोज हो गया था, तो वो फाइट करते हैं। और मैं फुल फ्लैश टीम खेली थी और उसमें ये है कि ये इन्होंने एक आधा मैच बहुत क्लोज चला गया था। तो फाइट करते हैं, इनमें फाइटिंग स्पिरिट तो होती है। जैसे 2-3 आउट होने के बावजूद वो लगे हुए हैं और क्वालिटी बॉलिंग है इनके। बॉलर साउथ अफ्रीका के नॉट बैड, बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, उनके खिलाफ खेले, बाउंसर्स भी कर रहे हैं वो। कुछ शॉटें बहुत अच्छी टाइम की उन्होंने, अगर वो देखें तो बड़ी खूबसूरत शॉटें भी थी बीच में। सिर्फ एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ये विकटें गिरी। अगर ये थोड़ा एक्सपीरियंस होता, 1-2 बैट्समैन अगर और टेक्निकल बेहतर होते तो मेरा ख्याल है ये 200-225 रन कर सकते थे इनके खिलाफ। कुछ बॉलें हुई हैं स्विंग और सीम हुई हैं, लेकिन अच्छा बैट पे भी आ रहा है। धर्मशाला में एवरेज सीम और बाउंस ज़्यादा है, बाकी इंडिया में जो वो तो इंडिया बाकी हाइट पे भी है, वह धूप भी कम है। लेकिन दिन के मैच में अगर आप देखें
तो दूसरे टाइम पे सेकंड इनिंग में ज़्यादा फ्लैट हो जाती थी। शुरू में थोड़ी सी अर्ली हमने बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच यहाँ पे देखा, हाँ, तो उसमें देखें फ्लैट हो गई थी। फिर न्यूजीलैंड भी खेली है यहाँ किसी टीम के साथ, शायद बांग्लादेश के खिलाफ ही खेली है, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ ही इधर खेला। तो सेकंड टाइम फ्लैट हो जाती है अगर डे मैच हो, मतलब सूरज है और चमकता हुआ सूरज है तो फिर तो पूरी बेक्ड विकेट सेकंड टाइम बहुत अच्छी हो जाएगी बैटिंग के लिए। लेकिन अभी तक जो नीदरलैंड खेल रहा है इस कंडीशन में और लाइट्स भी चल रही हैं और बॉलिंग भी क्वालिटी है, मेरा ख्याल 105 रन्स नॉट बैड। बिल्कुल। और नीदरलैंड्स एज ए टीम आप इनएक्सपीरियंस कह सकते हैं, बट एज इंडिविजुअल्स आप इनएक्सपीरियंस नहीं कह सकते, बिकॉज इनके लड़के काउंटी में बहुत ज्यादा फीचर करते हैं। आई थिंक वी डिड डिस्कस, जब हम वर्ल्ड कप हमारी टीम के खिलाफ मैच था, पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, तो हमने डिस्कस किया था कि इनके सारे लड़के तकरीबन ऑलमोस्ट 80% दे प्ले एंड दे प्ले काउंटी क्रिकेट। अच्छा, उन काउंटी क्रिकेट में टैलेंटेड आप ना भी इतने ज़्यादा हो ना, तो आपको इस प्रोसेस में डाल देते हैं। पूरे 6 महीने वो सीमिंग पिचों पे मुश्किल कंडीशन में खेलते खेलते वो बिलीव करने लग जाते हैं कि वी कैन प्ले क्रिकेट। सो इनको ये बड़ा एडवांटेज आता है क्योंकि वो उनका एक सिस्टम है ECB का कि अगर वो पता नहीं कोई पासपोर्ट होता है, यूरोपियन पासपोर्ट होता है, तो आप क्वालिफाई नेचुरली लोकल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करने लग जाते हो। फिर कुछ लड़के इनके सेकंड टीम से भी खेलते हैं, तो सेकंड और फर्स्ट टीम से खेलने से ये देखें रिजल्ट स्पीक्स देमसेल्फ कि वो क्वालिफाई कर गए। जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वेस्ट इंडीज को हरा के, वेस्ट इंडीज को आउट करके और ये आ गए क्वालिफाई करके। यूएई की टीम आप देख लें, यूएई की टीम प्लेइंग विद द बिग बॉयज नाउ, तो यस ये तो बिल्कुल है। बट जहां आप बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस ऑफ विनिंग, कॉन्फिडेंस ऑफ जस्ट हैविंग दिस कॉन्फिडेंस कि हमें खेलना आता है। कल जिस तरह कॉन्फिडेंस टीम ऑस्ट्रेलिया ने शो किया, दे वर डाउन एंड आउट। शुरू के 2 मैचेस बहुत बुरे तरीके से उनको शिकस्त हुई थी, बट एज सून एज ऑस्ट्रेलिया स्निफ्स विक्ट्री, दे डोंट लेट इट गो। कल जिस तरह श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ, श्रीलंका मिस्ड द ट्रिक एंड ऑस्ट्रेलिया टू कंप्लीट एडवांटेज ऑफ दैट। एब्सोल्युटली। हम अब 2-3 दिन से ये बात कर रहे हैं कि वो इसलिए 5 दफ़ा वर्ल्ड कप जीती हुई है या हर वक्त टेस्ट रैंकिंग में या ODI में नंबर 1 नंबर 2 पे रहती है, तो उसकी रीज़न है पीछे। इन लड़कों को आदत पड़ जाती है हारे हुए मैच जीतने की। अब देखें ना, कल मैच वो अभी गंदा क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं और यूसुफ ये बात कर रहे थे कि दे आर नॉट प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट, नॉट अप टू द मार्क। नो 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 नो, नॉट इवन डेविड वॉर्नर। मतलब आज वकार के साथ मेरा मुलाकात हुई है तो वकार ने बताया कि दे नॉट प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट। मतलब डेविड वॉर्नर स्ट्रगल कर रहा है, स्मिथ स्ट्रगल कर रहा है। आप जब आपके सीनियर प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपके जो बीच में मिडिल ऑर्डर जो आपके आते हैं ना, वो फिर और भी फंस जाते हैं। तो इनके स्निफ इनको जब मिलती है ना, इनका प्रोसेस इनको पता चल जाता है, वी कैन विन इट। रिमेंबर 125 पे या 120 पे इनका कोई आउट नहीं था श्रीलंका का, और दे वर क्रूजिंग। अच्छा, 1 विकेट मिली है, उस 1 विकेट मिलने के ऊपर ना उनको स्निफ हो गया कि जी अब हम इनको 2-3 विकेटें गिरा सकते हो। वही हुआ, उन्होंने बैंग 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 गए, एकदम उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है। और श्रीलंका अदर वे राउंड देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है कि उनको जैसे प्रेशर बिल्टअप हुआ ना, वो लो जी 125 हो गया, अब तो 350 करना है। दे फॉरगॉट द प्रोसेस एंड दे रिमेंबर द आउटकम। आप जब प्रोसेस से निकल के आउटकम का सोचते हो ना, मैच अभी चल रहा होता है, तब आप प्रोसेस से निकलते हो, तब आप मार खाते हो। ऑस्ट्रेलियन जितनी भी बड़ी टीमें होती है, बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो गेम के एंड तक अपने प्रोसेस पे रहते हैं। वो अपना सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पे मैंने 125 किया, लेट्स गो अनदर 5 ओवर, कॉन्सेंट्रेट मोर। मतलब यूसुफ कैन टेल कि अगर ये बैट्समैन है, जब ये 70-75 पे पहुंचते हैं ना, तो इनका फोकस ऑलरेडी चेंज हो जाता है कि यार 25 रह गए हैं, मैं अपना भी 100 करूंगा, टीम का भी करूंगा। एज ए बॉलर जब हमें पता है 2-3 विकेटें मिलती हैं, हम भी ये सोचते हैं लोग जी आज पंजा लगेगा, आज 5 विकेट लेने का दिन आ गया, तो उसके क्या करना, आप एक बॉल के ऊपर और फोकस करते हैं। सो आई थिंक इसलिए ऑस्ट्रेलियन टीम को एडवांटेज आता है कि दे फोकस एंड व्हेन दे स्निफ वेरी बैड। कैप्टन ने जब इनको रीगैदर किया टीम को, कैप्टन ने जो हुआ उसके बाद, बहरहाल जो कैप्टन के हवाले से कल भी हमारी बात हो चुकी थी, एक डिस्कशन चली थी डेविड वार्नर की विकेट के हवाले से भी, वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। एम्पायरिंग का जो स्टैंडर्ड है उस हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं। हाउ डेस्परेट एंड हाउ फ्रस्ट्रेटेड वार्नर वाज। मैं ये जो आउट है वार्नर का, इसको देखें, 2 तरीके हैं इसके देखने के। मैं मुशी भाई आपकी तरफ आऊंगी फिर से। इज इट डेस्परेशन और इज इट फ्रस्ट्रेशन? They're 2 different things. Bit both, I think. To be very honest with you, desperation इसलिए कि he wants to score runs. Frustration ये है कि मैं आउट नहीं था. So desperation not scoring runs, and frustration is I'm getting out because I'm not out. So I think ये दोनों का combination है इसमें. But how good of a sight it is, because एक ओपनर जिसको पता है कि मेरी टीम डाउन एंड आउट है, I need to do good for my team. मतलब I would love to see maybe Fakhr doing like that, or maybe Imam doing like that, or maybe Abdullah jaldi out ho jaye. They should be this much frustrated.
I would love to see my openers behave like that as well. I think मुझे जो लगता है ये एक natural built होती है इंसान के अंदर, you know, like when you are really desperate, as you said. So desperation ये show करती है कि ये ना, come on, you know, why are you giving me out? Because I want to perform, I want to win match for my team. So as you said, ये natural एक body language, और ये David Warner की है. He's a fight. He used to be like another guy who used to like act like a Ricky Ponting. Fighter था, लड़ता था, अपनी टीम वालों के साथ लड़ पड़ता था, blunt था. I think with experience, with the passage of time since he got married, इसने अपनी काफी इंटरव्यूज में कहा, तो मेरी वाइफ ने मेरी बड़ी मदद की है. Since I got my daughters also. So बच्चियों ने मेरी बड़ी मदद, मुझे calm down होने में मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ का, मेरी बच्चियों का बहुत बड़ा फेमस इनका एक वो था, my wife is my calming agent. अच्छा, I didn't know that, but because I worked with him in IPL also. So ये अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, but ये बड़ा ब्लंट और बड़ा एग्रेसिव हो जाता है, you know, like इनका कल्चर जैसा है. तो I think इसने बड़ी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज किया है. चले, ब्लंट और एग्रेसिव का आपने जिक्र किया, तो एक बयान आया उसके हवाले से तज़किरा कर लेते हैं, क्योंकि इस मैच के हवाले से हमारी काफ़ी डिस्कशन चलती रही. कल भी सौरभ गंगोली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो दम नहीं है जो माजी में था. भारत से हारने के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कमबैक नहीं कर पाएगा. ग्रीन शर्ट्स की मौजूदा प्लेइंग 11 में जज्बे की कमी नज़र आती है, और हमारे दौर में पाकिस्तान टीम मुख्तलिफ थी, मौजूदा टीम दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती. इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये तो उसका अपना ओपिनियन है. दम तो है, ऐसी बात नहीं है दम नहीं है. और 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी के टाइम पे भी हरभजन ने और गंगूली ने काफ़ी बड़ी बातें की थी. और गंगूली और हरभजन जिस लेवल के प्लेयर हैं, उनकी तरफ ऐसी बात आना बाज़ का अजीब सा लगता है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ऐसी बातों से गुरेज करते हैं. ऐसी बातें हमने सचिन की तरफ से कभी ऐसे बयान नहीं सुने. द्रविड़ जब नहीं थे कोच, तब भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया था. ऐसी बात नहीं है, गेम है, और ये टूर्नामेंट जो होते हैं इसमें कुछ पता नहीं चलता. ऑस्ट्रेलिया देखें इस टाइम कैसा खेल रही है, और इंग्लैंड देखें कैसा खेल रही है. बास का ऐसी परफॉर्मेंसेस आ जाती बड़ी टीमों की तरफ से भी. चैंपियन इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड, और इस तरह खेल रही है, लग नहीं रहा कि डिफेंडिंग चैंपियन अफगानिस्तान से हार गई. तो ये गेम का हिस्सा है, बास का ऐसा हो जाता है. लेकिन जिस तरह का गंगूली का स्टेचर है या हरभजन का है, हरभजन ने तो अभी इस पर नहीं कुछ कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, थोड़ा सा देख के बात कर लेते तो अच्छा था. बट मुझे कभी कभार ये लगता है, देखें मुशी भाई, मैं अगर इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखूं कि एक तो हम ज़्यादा थोड़ा सा पोजेसिव इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दिस इज़ कमिंग आउट फ्रॉम सौरव गांगुली. मे बी ये पॉन्टिंग ने कहा होता तो उतना ज़्यादा हमारी पोजेसिवनेस नहीं बढ़ती स्टेटमेंट पे. बट एज अ क्रिकेटर, व्हेन यू आर अ क्रिकेटर एंड यू असेस अ पोटेंशियल ऑफ अ टीम, उनसे ऑब्वियसली ये सवाल पूछा गया होगा, उन्होंने ऐसे बैठे बैठे घर में नहीं ये बात करती होगी. तो जब उनसे पोटेंशियल की बात की होगी, तो अगर मैं पोटेंशियली किसी टीम के बारे में आपसे पूछती हूँ, तो एक क्रिकेटर ये बयान तो दे सकता है कि वेदर इस टीम में स्पार्क दिख रहा है या ये टीम स्पार्क लैक कर रही है. और ये बात तो हम भी टीम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं कि वो स्पार्क नहीं है, वो इंटेंट नहीं दिख रही हमें. आई थिंक उसकी, जैसे यूसुफ ने कहा, एज ए क्रिकेटर, एज ए सीनियर, एज ए कैप्टन, और आपको अवॉइड करना ज़रूर चाहिए, बट उसकी ओपिनियन ज़रूर है, एज ए सेड, यू नो, लाइक. पर अगर गंगूली ने ये कहा हो, अगर मैं बाबर आजम हूँ या रिजवान हूँ या शहीन हूँ, तो आई शुड गेट हर्ट एंड आई विल प्रूव हिम विद माई परफॉर्मेंस. योर परफॉर्मेंस मैटर्स. परफॉर्मेंस मीन्स, हम क्या करते हैं कई दफ़ा ना, कोई प्रेस में हमें उड़ाता था या कोई अच्छे प्लेयर, बड़े प्लेयर, पता क्या है, वो उसको जवाब देने से पहले ना पहले परफॉर्मेंस करते हैं. बिल्कुल. और उसको फिर आप देखा होगा, कितनी दफ़ा आप नासिर हुसैन को देखा कि जैसे उसको उसने क्रिटिसाइज किया उसकी प्रेस ने, उसने 100 किया, 100 करने के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब प्रेस वाले लोगों में जाके किया है. हमारे कितने क्रिकेटर्स हैं जो इतने, जब वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, इंजमाम को जब करते थे, दे यूज्ड टू से वन थिंग. हम बड़े बड़े क्रिकेटर्स में खेले हैं, वो एक बात करते थे, जब तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करो उसकी बात को सुनो, उसको एनालाइज करो, उस पर गुस्सा ना करो. और अगर उसने गलत बात की और उस पर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपने उसको डिस्कार्ड किया है, अगर उसने कहा, गंगूली ने कहा कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तगड़ी नहीं है, मैं तो ये यकीन करें, मैं ये जो इसका इंटरव्यू आया या उसकी स्टेटमेंट आई ना, ये मैं टीम मीटिंग में लगाऊं और लगा के लड़कों को बताऊं, प्रूव हिम रॉन्ग. ये है जब आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं. आपने सवाल किया कि ये अगर यही बात पॉन्टिंग करते तो क्या हम ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते. लेकिन एक सवाल ये भी आप ऐड कर दीजिएगा, बात आप कंप्लीट फिर कीजिएगा, क्या सौरभ गंगोली ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी ऐसा बयान दिया? इंग्लैंड है, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस, वही ना यूसुफ बिल्कुल सही कह रहा है. यूसुफ की बात सही है कि आप अपनी डिग्निटी को रखें, आपके कुलीग्स हैं, आप इंग्लैंड इतना गंदा तरीके से हारा है 2 मैच,
उसके बारे में आपने नहीं कहा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्यों, बिकॉज यू जस्ट वांट टू हैव गेट मोर व्यूअर्स, मोर यू नो लाइक अपनी वैल्यू बना रहे हो इंडिया के सामने। आपके पीछे नीयत का बहुत रद्द अमल है। बट कमिंग बैक टू माई आंसर, ये बहुत ज़रूरी है ऐसी स्टेटमेंट्स। मैं अगर कोच हूँ ना तो मैं ज़रूर अपनी टीम को दिखाऊं कि ये हमारे लड़के कह रहे हैं, गंगूली सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा, तुम बताओ। अगर लड़के कहते हैं बना रहा है तो फिर नहीं करो, अगर नहीं बना रहा तो फिर प्रूव हिम रॉन्ग टू विन मैचेस। सही, बिल्कुल। ये आपने जो सारा कंक्लूड कर दिया। और आपने जो एग्जांपल एक दी थी कि मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस से और फिर मीडिया बॉक्स की तरफ, तो हमने मेरे ख्याल से रिसेंट टाइम में अगर मुझे एकदम से एक जहन में शक्ल आए सामने, इमामुल हक डिड दैट रिसेंटली। इमामुल हक ने 100 किया था और 100 करने के बाद ही जस्ट पुट अप हिज बैट एंड ही सेड, तो यस किया था वो। और मेरा ख्याल से जितना बड़ा जवाब आप अपनी परफॉर्मेंस से दे सकते हैं, किसी चीज से नहीं, किसी चीज से नहीं दे सकते। प्रेडिक्शंस वाले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। ये बड़ा जरूरी, अब काफी जो डिटेल डिस्कशन हमारी वो हो गई है, तो हमें प्रेडिक्शंस वाला जो है वो मरहला भी मुकम्मल करना है। स्कोर बोर्ड दिखाना भी बड़ा ज़रूरी है। देखना ये है कि क्या स्कोर बोर्ड की पोजीशन है, तो क्या प्रेडिक्शंस की गई थी। पहले अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं कि हमारे लेजेंड्स ने किस टीम को चूज़ किया था, कौन सी टीम जीती, कौन सी हारी, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। कल होना है मुकाबला, कौन सी टीम होंगी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल? इट इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका एट लखनऊ स्टेडियम। विच इज योर टीम? ऑस्ट्रेलिया जी मुश्ताक भाई। श्रीलंका वो कैप्टन नहीं है, ये याद रखिएगा उनके। यहाँ पर कोई दम दरूद का पीर बाबा इज अंडर प्लेइंग हिमसेल्फ बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके जो मुरीद हैं वो जीते। देखो, आपने अपने मुरीदों को अगर जोड़ के रखना है ना, तो कभी अगर उनको नहीं जीतने दोगे ना तो वो भाग जाएंगे आपसे, मेरी प्रमोशन नहीं करेंगे। दे नॉट बिकम माई ब्रांड एम्बेसडर। सो अभी उनको मैं जीतने देता हूँ और मैं जीते जीते एक ऐसा दाव चलाऊंगा कि इंशाल्लाह ताला फिर हो सकता है कि बीच में सीधा मेरा जंप लगे 22 के ऊपर। आज ही हो जाए वो 18, तो क्या पता आज ही हो जाए। मगर अभी अगर बादलों की दुआ करें आप तो यस फिर हो सकता है। सो यस 14 में से 11 जीते 22 पॉइंट्स के साथ यूसुफ इज एट द टॉप। 14 में से 10 जीते 20 पॉइंट्स के साथ शाहिद आफरीदी लाला जो हैं वो 20 पॉइंट पे सेकंड नंबर पे एंड 14 में से 7 जीते 7 और बड़ा इक्विवेलेंट है 7 एंड 14 पॉइंट्स के साथ मुश्ताक अहमद इज एट द थर्ड प्लेस इन द पॉइंट्स टेबल ऑफ आवर एनालिस्ट। बट मूविंग ऑन फर्दर, वैसे मुझे लग बहुत बुरा रहा है कि मैं बहुत नीचे। नहीं, आप कर क्या रहे हैं, वो क्या रहे हैं, गलती कहाँ पर? गलती कोई नहीं कर रहा, मैं चांस लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो इंसान ऐसे चांस से बंदा कोई जीतता है ना, उसका नाम बड़ा हमेशा रहता है, याद रखें। कल का चांस देखते हैं कि अब चांस आप लेते हैं कि नहीं लेते। इट्स अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, चेन्नई का मैदान है। पहले आप या आप, कौन पहले आ रहा है? यूसुफ हमेशा पहले जाता है, मुझसे ज़्यादा खेला हुआ, ज़्यादा परफॉर्मर है, इसको जाना चाहिए। चेन्नई के मकाम पे अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड ठीक है, जिस तरह मुशी भाई कह रहे, मैं तो न्यूजीलैंड है जी, अफगानिस्तान। और ये भी हम मेंशन करते हैं, अफगानिस्तान जीती तो 4 नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे भाई? ये तो शुरू में डिसाइड है। वो मिनोज है ना आपकी, वो रैंकिंग में मिनोज क्या है, वर्ल्ड कप में आए हुए हैं। कोई बात नहीं, मतलब अपसेट हुआ था ना जब अभी अफगानिस्तान ने हराया इंग्लैंड को, दैट वाज एन अपसेट। अगर वो न्यूजीलैंड को भी हराएंगे दैट वुड बी अनदर अपसेट। अपसेट के 4 पॉइंट्स हैं। लोग मान ही नहीं रहे अपसेट है। क्यों नहीं मान रहे? मैंने तो लिखा तो कह रहे नहीं अपसेट नहीं है। मैंने कहा फिर आप हमें अपसेट कर रहे हो। लोगों का अपना ओपिनियन है, देखिए सबकी अपनी स्पेस है, सबका अपना ओपिनियन है, मगर आपकी क्या स्पेस है और आपने क्या सवाल पूछे हमारे एक्सपर्ट से, अब वो शामिल करते हैं। वो वक्त आ गया। #AskZKJ में क्या क्या सवाल है हमारे पास? जी, पहला सवाल मोहम्मद यूसुफ ने सवाल किया है। यूसुफ ऑनलाइन, ये यूसुफ भाई आप ही ने तो नहीं भेज दिया सवाल? नहीं। अच्छा ठीक है। आपको नहीं लगता हमारी बेंच भी इतनी ही कमज़ोर है, कोई चेंज टीम की अप्रोच इंटेंट चेंज नहीं कर सकता? अगर किसी बेंच में से लड़के को खिलाते हैं तो उससे भी हमारी टीम का इंटेंट चेंज नहीं होगा। जी मुश्ताक भाई एंड यूसुफ भाई, अब आपसे बताएं। इंटेंट तो बैटिंग, इंटेंट तो बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं बार बार ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने बात की थी कि कोई भी टीम, ये सिर्फ पाकिस्तान टीम नहीं, जिस टीम की भी इंटेंट, साउथ अफ्रीका एकदम अलहदा टीम क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि उनके बैटर्स की इंटेंट जो है वो बहुत अच्छी है, वो शिफ्ट हुई है। जो आ रहा है, मुझे तो ऊपर से डीकॉक तो जैसे भी खेलते हैं 200 भी कर गया ठीक है, लेकिन जो मार्करम खेल रहा है बिल्कुल, उसने जिस तरह की शॉट्स खेली हैं, मुझे एकदम वो चेंज प्लेयर नजर आया। 37 की वजह से उसकी कैरियर एवरेज है। हाँ जी। लेकिन जो वर्ल्ड कप में आया और जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहा है, सेंचुरी रिकॉर्ड मज़ा आ रहा है उसको देख के। और इंटेंट की जो इन्होंने बात की है,
जो भी बैटिंग साइड इंटेंट अच्छी रखेगी, चौके और छक्के की, वो टीम आगे जाएगी। और मुझे भाई इंटेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब हम 2010 से अब तक टीम पाकिस्तान को देख लें, वी हैव प्लेड डिफेंसिव क्रिकेट अनटिल अनलेस वी नो के या तो वी आर इन द गेम या किसी दिन क्यों हम अनप्रिडिक्टेबल है। इतने सालों से एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है, मुसलसल अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। इंटेंट तो आप बंदे बदलते जाएं, जितनी हम बहस अभी कर रहे थे उस पर, बाबर आजम हो बाबर आजम ना हो, जो भी आएगा वो उसी तरह हो जाएगा। ये बैठ के ना ये डिस्कस करनी पड़ती है, ये आइडिया ना बाय करना पड़ता है। यू हैव टू सिट एज ए टीम एंड डिसाइड। ये फिर बात वही घुमा घुमा के इधर आती है। हार का डर निकलेंगे तो इंटेंट का काम आएगा। अगर हार का डर नहीं निकलेगा तो एक दो मैचों के बाद फिर आप स्मार्ट क्रिकेट खेलने जाएंगे, फिर आपका इंटेंट वापस चले जाएगा। पाकिस्तान वे हमने देखा था, श्रीलंका के अगेंस्ट टीम पाकिस्तान ने खेला था, उसके बाद वो पाकिस्तान वे किसी वे से बाहर चला गया। अगला सवाल हुमा अलवी, वो कह रही कि आगे किस किस टीम से हारने का प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, अभी से बता दें ताकि कौन प्रिपेयर्ड रहे। ये तो नाउमीदी सी नजर आ रही है इस सवाल में, बड़ी दिल बर्दाश्ता नाउमीद सी। इन्होंने कोई गंगुली का बयान तो नहीं सुना? और ज़ैनब सजाद को भी ऐड कर दीजिएगा, क्या पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से जीतेगा? नहीं, इंशाल्लाह। देखें, हमारी टीम है और हमें उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया भी देखें किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। वो मैं कल जीत गए हैं वो अफगानिस्तान से, लेकिन जिस तरह की उनकी वो फ्रस्ट्रेशन नज़र आई है, जिस तरह के उनका मिडल ऑर्डर मुझे इतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा जब तक कि स्मिथ स्कोर नहीं करेगा। वैसे यूसुफ एक खास क्वालिटी है टीम पाकिस्तान की, जो आउट ऑफ फॉर्म होता है उसको हम फॉर्म में ले आते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल ये सवाल हाँ मैं आपके सवाल शामिल करते हैं। आपके सवाल शामिल करते हैं। मोहम्मद यूसुफ, Why is always angry mood in pictures? अस्सलाम वालेकुम। ये तोरंगज़ई साहब है। ये तोरंगज़ई साहब ने लिखा है। तोरंगज़ई साहब, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन हर वक्त कैसे मास्टरों की बात होगी तो हंसेंगे। मैंने इसीलिए अपनी पिक्चर चेंज कराई है, वो गुटखा खाने वाली। उसमें मैं ज्यादा लग रहा हूँ सीरियस। तो ऐसा कोई जीत भी रहे हैं आप, जीत भी रहे हैं। वो हमारे पास आ जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम सीरियस हैं या मजाक करते हैं। सही है। चले जी, इसके साथ ही हमारा जो आज का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुंचा है और जाते जाते एक अहम पैगाम, स्पार्क्स.pk को आपने विजिट करना है और इस वेबसाइट के ज़रिए अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन कोई आप एसेसरीज़ अगर परचेज करते हैं तो आप लकी विनर्स की इस रेस में शामिल हो जाएंगे, इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे, जिसे मिलेगा फाइनल के मौके पर एक ग्रैंड प्राइज। बिल्कुल जी। सो इट इज़ नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका एट धर्मशाला। 126 रन 6 विकेटों के लॉस पे एंड 31st ओवर का अख्ताम अभी अभी हुआ है। ये है अपडेट आज के मैच की। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।